बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आपके तमाम सवालात के मुमकिन हद तक जवाबात ज़रूर मिल जाएंगे। कि वो जो सिनान बिन अनस था वो अनस इब्न मालिक सहाबी का बेटा था। ये बातें बिल्कुल गलत है। जो ना वो बहतान लगा के सहाबा कराम की शख्सियात को ये मजरू करने की कोशिश करते हैं। कोई एक सहाबी भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के कत्ल में शामिल नहीं था। इनकी अपनी जो नस्ब की किताबें हैं, अबुल मुंज़िर हिशाम बिन मोहम्मद बिन साहिब अल-कल्बी की किताब, उसके सफर नंबर 294 पे ये बात मौजूद है कि ये जो सिनान बिन अनस था, इसका जो नस्ब है वो सिनान बिन अनस बिन अमर, ये कूफा का रहने वाला था, हज़रत अनस बिन मालिक का बेटा नहीं था। जब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग थे फिर जिन्होंने इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। बड़े आलिम हैं जिनका नाम है अल मुफीद। इन्होंने अल इरशाद के सफर नंबर 296 पर ये नकल किया है कि वकातबा शिब्स इब्न रबी व हिजार इब्न अबजर व यजीद इब्न हारिस इब्न रुबैम व उर्वत इब्न कैस व आमर इब्न हज्जाज अज़-ज़ुबैदी व मुहम्मद इब्न अमर अत-तैमी अम्मा बाद इन इख्तर अल जनाब व ऐना आतिस समार फ़इदा शेता फ़क़दम फ़क़दम अला जुंदिल लका मुजन्नद। ये सारे नाम लिखे कहते हैं इन्होंने इमाम हुसैन को खत लिखे। करें शिया के अलामा तबरसी की इसके सफर नंबर 246 पर ये खुतबा इमाम हुसैन का मैदान करबला में दिया हुआ मौजूद है। इमाम हुसैन ने निदा दी, ए शिब्स इब्न रबी, हज्जार इब्न अबजर, ए कैस बिन अशस, ए यजीद बिन हारिस, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखे थे कि फल पक चुके हैं, फल लग चुके हैं और गोशे सब्ज हो चुके हैं, तो आप आ जाएं तो आपके आगे किए जाएंगे, लश्करों के लश्कर आपके लश्कर के आगे किए जाएंगे, तुमने ये नहीं कहा था। तो अब जब इमाम हुसैन ने खुतबा दिया तो कैस बिन अशस ने कहा, हमें नहीं पता क्या कह रहे हैं। यानी यही जो खत लिख के बुलाने वाले थे इमाम हुसैन के मुकाबले में आए और कत्ल किया। अब जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई तो शहादत के बाद अहले बैत तहार ने क्या समझा। ये किताब है अल इहतिजाज, शियों के अलामा तबरसी की किताब, जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 109, 10 और 11। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जब कूफा के शहर में लेके गए, जब कूफा की औरतें नुदबा कर रही थीं और अपने गिरबानों को चा कर रही थीं और मर्द भी उनके साथ रो रहे थे, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, ये अब हम पर रो रहे हैं, इनके अलावा किसने हमें कत्ल किया है? इन्होंने तो कत्ल किया है। और फिर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वहाँ अहले कूफा को खुतबा दिया, ये अम्मा बादू, ए अहले कूफा, ए गद्दारो, ए बेवफाओ, ए अहले गदर। ये सैयदा ज़ैनब ने अहले कूफा को मुखातिब किया और उनको ये खुतबा दिया और कहा, तुम मेरे भाई पर रोते हो, सफ़ा 111, हाँ रो, अल्लाह की कसम तुम्हें रोना ही ज़ेब देता है, तुम बहुत ज्यादा रोगे और कम हंसोगे। तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी मैदान जो अहले कूफा को खिताब करते हुए यही कहा और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही कहा कि कौन है जिसने हमें कत्ल किया है। इस जहां तक बात है सहाबा इकराम की, कोई एक सहाबी भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में शरीक नहीं था। कोई एक भी सनद सही के साथ कोई वाक़या मौजूद नहीं। सहाबा की औलाद है। एक बात तो इसमें ठीक थी, उमर इब्न साद तो वाकई साद इब्न अबी वक़ास का बेटा था, लेकिन जो सनान बिन अनस है ना, जिसने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को आखिर में वार करके शहीद किया, उनका सर काटा था, वो हज़रत अनस इब्न मालिक का बेटा नहीं है। इसका वैसे नाम है सनान बिन अनस नखई, ये तो कबीला ही और है। तो अनस इब्न मालिक वहाँ खड़े हुए थे तो वो तड़प उठे, तो उन्होंने कहा कि नबी इस्लाम के सबसे ज़्यादा हमशक्ल हुसैन इब्न अली थे। बहरहाल उसमें भी मौजूद है कि वो अनस इब्न मालिक वहाँ खड़े थे। उसके से लोग समझते हैं शायद सनान बिन अनस इनका बेटा होगा और अनस इब्न मालिक ने साथ होकर काम कराया। साथ होकर कराया होता तो वो उबैदुल्लाह को डांटते तो ना कि तू क्या कर रहा है, छड़ी मार रहा है। बाकी लड़ तो सकते नहीं थे। अनस इब्न मालिक की उस वक्त उम्र 100+ थी, 100+ तो नहीं होगी, ऑलमोस्ट आप समझ लें 60+ थी, क्योंकि 93 हिजरी में फौत हुए हैं 110 साल की उम्र में, 70 के होंगे ऑलमोस्ट उस वक्त। तो बेचारे दिल में ही इसको बुराई को बुरा समझ सकते थे, जितना वो कर सकते थे वो कर दिया, अदरवाइज वो मरवा देते थे। तो सिनान बिन अनस अनस बिन मालिक का बेटा नहीं है। रहा उमर इब्न साद, जो 22,000 का लश्कर लेके करबला में आया था हुसैन इब्न अली के मुकाबले पे, वो साद इब्न अबी वक़ास का बेटा था। और आप देखें अजीब बदकिस्मती इस शख्स की कि साद इब्न अबी वक़ास ने ही वो पर्शियन एम्पायर गिराई हुई है, इराक, ईरान, ये कूफा, ये सारा हजरत साद ने फतह किया हुआ है, अशरा मुबशरा में से हैं। और मौला अली का कौल है बुखारी और मुस्लिम दोनों में कि मैंने अपने कानों से सिर्फ एक शख्स के बारे में रसूलुल्लाह से सुना है कि मेरे माँ बाप उस पर कुर्बान, और वो साद इब्न अबी वक़ास है। इनका नाम है साद इब्न मालिक, अबी वक़ास इनके बाप मालिक की कुनियत थी। दोनों नाम एक ही सहाबी के, 10 जन्नती खुश नसीब सहाबा में से, और बदरी असहाब में सबसे आखिर में ये फौत हुए हैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के दौर में 56 हिजरी में। इनका बेटा था उमर इब्न साद, जिसको रै की हुक्मरानी की लालच दी थी। रै पूरा एरिया था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये पूरे एरिया को रै कहा जाता था उस जमाने में। इतनी बड़ी हुक्मरानी की, गवर्नरी की लालच दी यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के जरिए। बाप देख लो, साद इब्न अबी वक़ास, जो मौला अली से मोहब्बत करने वाला, ये बाप था अली का सही शिया, अली की पार्टी का बंदा, अली का चाहने वाला,
पूरी जिंदगी डटा रहा, और बेटा आगे से क्या निकला है तो कोई मसला नहीं। हजरत नूह पैगंबर का बेटा काफिर निकल सकता है, तो हजरत साद का क्या मुकाम है हजरत नूह के मुकाबले पे? कूफा चूंकि हजरत अली रजी हजरत हुसैन के पास पैगाम आ रहे थे कूफे से, चूंकि कूफे को हजरत अली ने दारुल खिलाफा बना दिया था, और वहां समझा जाता था कि हजरत अली के हमदर्द और हजरत शियाम अली जिन्हें हम कहे उनके साथी हम ख्याल ये लोग हैं कसरत के साथ, और वहां से अब खुतूत का तांता शुरू हो गया। आप यहाँ आइए, हम बेताब हैं, आपका इस्तेमाल करेंगे, आपके हाथ पर बैठ करेंगे, ताकि ये जो कैसर और किसरा की सुन्नत शुरू हो रही है इसको रोका जा सके। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला कर लिया कि मैं कूफे जाऊंगा। हजरत जुबैर रोकते रह गए कि नहीं, कूफियों पर एतमाद ना कीजिए, ये जबानी कलामी साथ देते हैं, जब डंडा चलता है तो फिर ये हट जाते हैं मैदान से। उसमें ये बात है, पहले 1000 का लश्कर भेजा था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, उस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बातें कही वो कुछ असरअंदाज हो गई। उनका अफसर जो था हुर बिन यजीद तमीमी, वो बाद में हजरत हुसैन का हामी हो गया, और हजरत हुसैन के साथ ही उसको भी शहादत नसीब हुई। फिर दूसरे को भेजा अम्र इब्न साद। अम्र इब्न साद भी एक बड़ी अजीम शख्सियत के बाद में का बेटा था। हजरत साद इब्न अबी वक्कास जो फातिह ईरान थे, वो फातिह ईरान थे, इसीलिए गवर्नर बन गए थे ईरान के। साद जो है उनका बेटे, ये अम्र जो है ये अब एक बड़े सूबे का गवर्नर भी था, इस वक्त 4000 आदमी देकर भेजा, वो भी नरमी करता रहा, उसने कोई तशद्दुद नहीं किया, उसके अंदर बहरहाल अपने अजीम बाप के खून का कुछ असर था। लेकिन ये कि फिर इब्न ज़ियाद को इत्तला मिल गई कि अम्र इब्न साद जो है वो तो लाल कर रहा है, हमला नहीं कर रहा, कत्ल नहीं कर। पर इब्न ज़ियाद ने फिर वहां से खत लिखा है, मैंने तुम्हें इस काम के लिए भेजा था, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था हुसैन से मेरी बैठ लो, यानी मेरी बैठ के जरिए यजीद की बैठ लो, और उसे पकड़ कर लाकर मेरे सामने पेश करो। लिहाजा फिर उसने एक बहुत खूंखार शख्स को ज्यादा फौज देकर भेजा है, और वो जो है उसने आकर जो है शिवर ने फिर उसने फैसला कुल मामला किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दिनों में जो वहां गुजरे, जितने भी कूफी आए हुए थे, अक्सर बेशतर तो कूफे के लोग थे, उनसे कहा कि मैं खुद नहीं आया, तुमने मुझे बुलाया था। ऐ फलां इब्न फलां, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था कि आओ? ऐ फलां इब्न फलां, क्या तुमने मुझे पैगाम नहीं भेजा था कि यहाँ तशरीफ लाइए? और देखो मेरे पास तुम्हारे खुतूत मौजूद है। वो एक थैला जिसमें के खुतूत थे वो मिला के मैदान में रख दिया। एक बड़ा अहम वाकया नोट कर लीजिए इसको, इसलिए कि हजरत हुसैन ने एक एक का नाम लिखकर ऐ फलां इब्न फलां, ऐ फलां इब्न फलां, ऐ फलां इब्न फलां, क्या तुमने खत नहीं लिखा था? क्या तुम्हारा पैगाम नहीं था? अब उन्होंने देखा कि ये बहाना अगर यजीद के यहाँ जाकर फोड़ दिया गया तो फिर हमारी खैर नहीं होगी। कूफा चूंकि जालिम ने आज तक नहीं कहा, और ये बात जो है इसको बयान नहीं किया कि कूफा बुलाने वाले थे कौन। इमाम हुसैन रज़ी बच्चा था जो लोगों के बुलाने पर चला गया, जो उठता कि कूफा वालों ने बुलाया और बाद में उन्होंने पूरा नहीं किया। जालिमों शर्म करो, वो बुलाने वाला वो जो अमीर मुआविया रज़ी उसके पास भी नहीं। हजरत सुलेमान बिन सुरद रज़ी को कहते हो कोई झूठा था। 5 आदमी हैं जिन्होंने पहला खत लिखा और अपने घर में जिसने दावत दी लोगों को बुलाया कि अल्लाह ने एक तागूत से हमारी जान छुड़ाई और एक दूसरा जालिम सल्लत हो गया, आओ हुसैन को खड़ा करो और उसका साथ दो, इन जालिमों से जान छुड़ाई। वो खत पढ़ो उसका सहाबी का, अमीर मुआविया रज़ी का पता लगे कि वो सहाबी क्या समझते थे। एक तागिया तागूत मरा और एक और मुसल्लत हो गया हमारी गर्दनों पर, हजरत सुलेमान बिन सुरद खुज़ाई। और बाद में उसने कैसे निभाया, अगर और तौफीक नहीं तो बिदाया बनाया इमाम इब्न कसीर को उठाकर देख लो, उसकी शहादत का वाकया पढ़ो कि किस तरह उसने इन जालिमों से बदला लेने के लिए बाद में फिर लोगों को जमा किया कि हम वक्ती तौर पर ठीक है दब गए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने धोखे से शहर पर कब्जा कर लिया, कर्फ्यू नाफिज कर दिया, हमारे लीडर गिरफ्तार कर लिया, हम मदद नहीं कर सके इमाम हुसैन रज़ी की। मगर ये इल्जाम हम पर आ गया कि हमने बुलाया था, बिल्कुल सही झूठ। कूफा वालों ने कोई धोखा नहीं किया, उनमें से कोई झूठा नहीं था, वो सारे इमाम हुसैन के रज़ी अल्लाह उनके वारिद के फिदाई थे। और हजरत सुलेमान इब्न सुरद रज़ी सहाबीयन जलीलन नबीयन फाज़िला, जिनकी शहादत के वाक़यात लिखा, इमाम ने लिखा कि शहीद हो गया, अल्लाह उन पर बेशुमार रहमतें करे, उसको जालिमों पर नाम करते कि झूठा था बुला लिया था, बदला लेने के लिए उठा। उस तहरीक को तवाबून की तहरीक कहते हैं। 4000 आदमी करबला में गए, इमाम हुसैन रज़ी की खबर प्रयास किया कि या बदला लेंगे इन जालिमों से या अपनी जानें दे देंगे। उबैदुल्लाह ज़ियाद के साथ फिर मार गए, बेचारे मारे गए, शहीद हो गए। बाद में बदला जिसकी किस्मत में था, मुख्तार इब्न अबी बैदा सखी, उसने एक एक का सफाया किया। शेमर और इब्न ज़ियाद सारे जितने उसके हाथ से मारे गए। मगर ये हजरत सुलेमान इब्न सुरद उनके साथी जितने बुलाने वाले थे ये ऐनुल बरदा के मुकाम पर शहीद, अपनी जानें इन्होंने दे दी, अपना वादा निभा लिया। तो झूठ इतना फैलाया। कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है? हमारे यहाँ कहा जाता है और बड़े ज़ोर शोर से इसको बयान किया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो शियों ने कत्ल किया था। कूफा जो है, कूफा जब हमारे जहन में आता है तो हम ये समझते हैं कि कूफा के सारे लोग वो शिया होंगे, पर ऐसे लोगों की हुकूमत यहाँ पे रहती है कि जो वाक़या करबला से पहले मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने अहल बैत के ऊपर बहुत जुल्म किया और यहाँ पर चुन चुन कर अहल बैत का खात्मा किया गया, शहीद किया गया। मसलन आप ये देखिए, वाक़या करबला से पहले उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद वो यहाँ पर गवर्नर रह चुका है, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुज्र इब्न आदी के साथ क्या हुआ, चुन चुन के मारा गया। हुज्र इब्न आदी का वाक़या आपके सामने है। और वाक़या करबला से पहले हानी इब्न उरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको शहीद किया गया, मेसम अत-तम्मार उनको शहीद किया गया। इन लोगों को कैद किया गया। सुलेमान बिन सुरद अल-खुज़ाई सहाबी रसूल हैं, जलील क़द्र सहाबी हैं, इनसे बुखारी मुस्लिम ने रिवायतें ली हैं। और ये वहाँ पर इनको कैद किया गया, सुलेमान बिन सुरद अल-खुज़ाई को। इन्होंने खुतूत भी लिखे थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने एक पूरी तहरीक बर्पा की तवाबून के नाम से, और उसी में ये शहीद हो गए। तो इनको कैद किया गया। इसी तरह अल-मुख्तार इब्न अबी उबैद अल-सकफ़ी,
انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. تو جو وہ لوگ ہیں جو کچھ کر سکتے تھے انہیں جیلوں میں ڈالا گیا اور دوسرے لوگوں کو شہید کر دیا گیا, خاموش کر دیا گیا, لوگوں کو خرید لیا گیا. اب میدان بالکل صاف تھا, وہاں پر شیعہ موجود نہیں تھے اس طرح کہ جیسے یوں سمجھ لیں کہ جو بلانے والے ہیں یا جو شہید کرنے والے ہیں, جو تیر چلانے والے ہیں وہ بھی شیعہ ہیں. تو وہ لوگ شیعہ نہیں تھے. وہ لوگ معروف معنوں میں اگر انہیں دیکھیں تو ان میں عمر بن سعد بن ابی وقاص جیسا بندہ, جو سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں, صحابی کے بیٹے ہیں, یعنی صحابہ کے بیٹے تھے اس کے اندر. شمر بن ذوالجوشن, یہ ذوالجوشن صحابی ہیں اور شمر کو تابعی لکھا ہے محدثین نے. شمر کو محدثین نے تابعی لکھا ہے. اور یہ کنہوں نے لکھا ہے جناب ان کو تابعی؟ ابن عساکر نے اپنی تاریخ جلد 23 صفحہ 186 میں لکھا ہے ذوالجوشن کے حالات میں. کہتے ہیں کہ شمر کے جو والد ہیں وہ صحابی تھے اور یہ شمر تابعی ہے. حسین بن نمیر, محمد بن اشعث بن قیس, قیس بن اشعث بن قیس, عمر بن سعد بن ابی وقاص, شمر بن ذوالجوشن, سنان بن انس الایادی, کثیر بن شہاب, قعقاع بن شور الزہری, خالد بن عرفہ, ابو بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری, یزید بن الحارث, حجار بن عبد, بکر بن حمران الاحمری اور خوارج کا پورا طبقہ. تو قاتلین امام حسین علیہ السلام ٹاپ کے اوپر یزید ہے. اب یہ مجھے بتائیں یزید شیعہ تھا؟ یزید عبید اللہ بن زیاد, عبید اللہ بن زیاد کا کیا تعلق رہا ہے شیعان علی کے ساتھ؟ تیسرا جو ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص, ایک لمحے کے لیے مجھے بتا دیں کہ وہ شیعان علی میں سے رہا ہے. اور ملا بن کاہل الاسدی, یہ ملعون, یہ شیعان علی میں سے نہیں رہا ہے. شبز بن ربیعی, حجار بن عبجر, اسی طرح زرع بن شریک التمیمی, سنان بن انس, خول بن یزید الاصبحی. تو یہ سارے وہ ملعون ہیں کہ جو اس وقت میں نواسب تھے. دیکھیں مارکۃ الآراء مسئلہ ہے حضرت حسین کا قاتل کون. میں سب سے پہلے حضرت حسین سے پوچھنا چاہتا ہوں, ناسخ التواریخ ہے, اس کا صفحہ 156 ہے, جلد 36 ہے. ایک بندے نے پوچھا آپ پریشان کیوں ہیں؟ یہ جو میرے پاس خطوط ہیں یہ کوفہ کے لوگوں کے خطوط ہیں جو انہوں نے مجھے لکھے ہیں اور اب یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. زین العابدین یہ کربلا میں موجود ہیں, چشمدید گواہ ہیں, مار تھے. کوفہ کی عورتیں گریبان چاک کر کے رونے لگی, یہ لوگ رو رہے ہیں فمن قتلنا غیرہم, تو ان کے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ کس کو قاتل کہا؟ کوفے کے لوگوں. یہ تیسرا بیان ہے سیدہ زینب کا. تو حضرت زینب نے کہا تم ہم پر روتے ہو حالانکہ تم نے ہمیں مارا, واللہ تم پر لازم ہے کہ بہت روو اور کم ہنسو, ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو گے. کل اپنے نبی کو کیا جواب؟ یہ فاطمہ بنت حسین ہے, حضرت حسین کی بہن ہے فاطمہ. احتجاج طبرسی کیا کہا؟ یا اہل کوفہ, اور کوفہ کے لوگوں, فکذبتمونا, تم نے ہماری تکذیب کی, وکفرتمونا, تم نے ہماری ناشکری کی, ورأیتم قتالنا حلالا, تم نے ہمارے قتل کو حلال سمجھا, واموالا نہبا, اور تم نے ہمارے مالوں کو لوٹ لیا, کما قتلتم جدنا بالامس, جس طرح کل تم نے ہمارے دادا کو قتل کیا تھا, حضرت علی کو قتل کیا تھا, اسی طرح تم نے ہمیں یہاں قتل کیا ہے. یہ ان کا بیان ہے. یہ ہے جی سکینہ, یہ حضرت حسین کی کیا ہے بیٹی. اور قتل تم کا میں نے, تم نے کیا کیا؟ کن کو کہہ رہی ہیں؟ قتل تم ابھی, تم نے میرے باپ کو قتل کیا, بجدی میرے دادا کو قتل کیا, باخی میرے بھائی کو قتل کیا, بامی میرے چچا کو قتل کیا, بزوجی میرے خامد کو قتل کیا. میں بچی تھی تو تم نے مجھے یتیم کر دیا, اور میں بڑی ہوئی تو تم نے مجھے بیوہ بنا کے رکھا. حضرت علی کی بیٹیاں ام کلثوم, ان کا بیان یہ سب ناسخ التواریخ سے پڑھ رہا ہوں. تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تمہاری عورتیں ہم پر رونا چاہتی ہیں. آیا اور وہ کہنے لگا کہ اگر احرام کی حالت میں بندہ مکھی مار دے, اس نے کہا من اہل العراق, کہاں سے ہوں؟ عراق سے ہوں. تم نے اللہ کے نبی کے بیٹے کو قتل کیا تھا, اس کا قصاص تو نہیں پوچھتے ہو, مکھی اور مچھروں کا قصاص پوچھنے کے. ورنہ اگر ہم بتائیں نا کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا, تو ہر دوسرا بندہ یا صحابی کا بیٹا ہے یا صحابی کا پوتا ہے. جتنے بھی قاتلان امام حسین ہیں یا صحابیوں کے بیٹے ہیں یا صحابیوں کے پوتے ہیں, بھتیجے ہیں, پوتے ہیں, بیٹے ہیں. سعد ابن ابی وقاص کا نام ہے, اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد, عمر ابن سعد ابن ابی وقاص, کربلا میں امام حسین کو مارا. سنان ابن انس, انس ابن مالک کا بیٹا, انس ابن مالک کو نبی پالا, امام حسین کے ساتھ کھیلا ہے. کہا جاتا ہے کہ جی میدان کربلا کے اندر معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے صحابہ کرام تھے اس من گھڑت اعتراض کی طرف. اس پر سامعین نے ایک شیعہ ذاکر نے تقریباً 9 نام پیش کیے ہیں, 9 نام, اور ان پر کیا کیا دھوکے دیے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ پہلا نام سن لیجئے انہوں نے کس کا دیا ہے. پہلا نام جو صحابی رسول پہ رہ چکا ہے
यजीद के लश्कर में था। आमिर बिन हज्जाज ज़ुबैदी अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 510 पर यह लिखा हुआ है कि यह सहाबी रसूल था। तो सामीन आमिर बिन हज्जाज का तर्जुमा लिखा है, इसके मुतालिक लिखा है, और इसको तीसरी किस्म में लिखा है। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब के अंदर जो नाम जिक्र किए हैं तो उनकी अक़साम जो है वो बयान की हैं कि पहले दर्जे के लोग, दूसरे दर्जे के लोग, तीसरे दर्जे के लोग। तो उसमें तीसरे दर्जे के जो लोग लिखे हैं वो हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद थे, कलमा भी पढ़ा था, मुसलमान भी हुए थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की सोहबत उन्होंने इख्तियार नहीं की, आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत उन्होंने नहीं की, तो उनको सहाबी नहीं कहा जाता। सामने इन्होंने दूसरा नाम जो पेश किया वो भी इनसे सुन लीजिए। दूसरी शख्सियत है अज़रा बिन कैस, सहाबी रसूल, लश्कर यजीद में। फिर किताब अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा जिल्द नंबर 8 में, तारीख तबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 97 पर लिखा हुआ है कि ये भी सहाबी था। तो सामने आपने सुना, अब ये दूसरा नाम जो पेश किया गया अज़रा बिन कैस का, तो इनके लिए कहते हैं कि अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अल इसाबा के अंदर इनको सहाबी लिखा है। अल इसाबा के अंदर अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इनको कोई सहाबी नहीं लिखा, कोई सहाबी नहीं लिखा, बल्कि सामीन हम आपको दिखाते हैं, आप ये देख सकते हैं कि मुहद्दिसीन ने इनके लिए सराहतन ये बात लिखी है कि ये ताबी थे। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह से पहले अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह मीज़ानुल इत्तिदाल के अंदर ये बात लिख चुके हैं कि ये ताबी थे, और इसी तरीके से ये दूसरा हवाला भी आप देख सकते हैं। तो एक ताबी को सहाबी बनाकर पेश किया जा रहा है। इसी तरीके से सामीन तीसरा नाम भी इनसे सुन लीजिए। तीसरा वो सहाबी जो करबला में मौजूद था लश्कर यजीद में, वो अब्दुल्लाह बिन हिस्म है। किताब अल इसाबा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 102 लिखा है इन्होंने कि ज़करहु तबरी फिर सहाबा। किताब आपने सुना, अब ये तीसरा नाम क्या पेश किया गया, अब्दुल्लाह बिन हिस्न। अब ये जो नाम पेश किया गया और इनके मुतालिक करबला के हवाले से जो वाक़या जिक्र किया गया अंसाबुल अशराफ शिया किताब से, तो उसमें देख लीजिए ये अब्दुल्लाह बिन हिस्न नहीं है, अब ये देख सकते हैं, बल्कि अब्दुल्लाह बिन हुसैन अल अज़दी है। और अल इसाबा का जो इन्होंने हवाला दिया वहां ये अब्दुल्लाह बिन हुसैन अल अज़दी मौजूद नहीं है, अब्दुल्लाह बिन हिस्न है, और वो भी अज़दी नहीं है, आप ये देख सकते हैं, बल्कि दारमी या सहल है। तो देखिए चौथा नाम भी इनसे सुन लीजिए। अब्दुर रहमान बिन अबी सुबराए जौफी, किताब अल इस्तिआब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 834 लिखा हुआ ये भी सहाबी रसूल था। और फिर तारीख में अपने असर जज़र और फिर तारीख में अपने असर जज़र और फिर तारीख में अपने असर जज़र असीर जफरी ने जिल्द नंबर 3 में लिखा है कि ये भी करबला में कत्ल हुसैन में शरीक था। तो सामने आपने सुना, अब चौथा नाम इन्होंने क्या पेश किया, अब्दुर रहमान बिन अबी सुबरा अल जौफी, और कहते हैं कि ये कातिलीन हुसैन में से थे। अच्छा जी, हवाला, तो हवाला इन्होंने अल कामिल का दिया है। सामीन है, आप ये देख सकते हैं इनके हवाले से जो इन्होंने बात अल कामिल से नकल की है, बयान की है, बतलाई है, वहां ये बात तो मौजूद है, लेकिन उस बात की कोई सनद मौजूद नहीं। नाम भी सुन लीजिए। जिसका नाम लिखा वो तो बहुत ही बड़ा लाइन था, शबस बिन रबी बेशुमार। फकत ये एक शख्स काफी है मज़हब सकीफा के बेबुनियाद नजरिए को तहस नहस करने के लिए। तमाम सहाबा की इज्जत करो। ये सहाबी रसूल है, किताब अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 168। तो सामीन आपने सुना, अब ये पांचवा नाम पेश किया गया और कहा गया कि अल इसाबा के अंदर है, इनको अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबी लिखा है। सामीन आप ये देख सकते हैं, अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इनको तीसरी किस्म के अंदर लिखा है, यानी अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह भी इनको सहाबी नहीं मानते, सहाबी नहीं मानते, इसी वजह से इनको तीसरी किस्म के अंदर लिखा है, क्योंकि तीसरी किस्म के अंदर अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों का जिक्र करते हैं जो सहाबी ना हो। जो सामने छठा नाम जो उन्होंने पेश किया वो भी सुन लीजिए। हज्जार इब्ने अबजर, वो भी सहाबी रसूल है। हज्जार इब्ने अबजर सहाबी रसूल है, 1000 सिपाहियों का लश्कर लेकर आया। तो सामने आपने सुना, छठा नाम इन्होंने पेश किया हज्जार इब्ने अबजर, लेकिन उनके सहाबी होने के लिए कोई हवाला पेश नहीं किया। लीजिए अल इसाबा के अंदर अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने हज्जार इब्ने अबजर को तीसरी किस्म में रखा है, तीसरी किस्म के लोगों में जिक्र किया है, यानी वो लोग जो सहाबी ना हो उनमें अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इनका शुमार किया है। तो इन कसीर बिन शहाब, ये भी सहाबी रसूल है, कातिल हुसैन भी है। तो सामीन आपने सुना, सातवां नाम जो उन्होंने पेश किया कसीर बिन शिहाब का, लेकिन सामीन कसीर बिन शिहाब ये सहाबी नहीं थे, बल्कि ये ताबी थे। आप इस पर ये हवाला देख सकते हैं, आपके सामने है अस्सिकात, कि इसमें इन्होंने इनको ताबी लिखा है। और इसी तरीके से अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने अल इस्तिआब में इनके सहाबी होने का इनकार किया है। आठवां नाम इनसे सुन लीजिए। अस्मा बिन खारिजा, ये भी सहाबी रसूल है, कातिल हुसैन में भी है। तो सामीन आपने सुना, अब आठवां नाम इन्होंने क्या पेश किया, अस्मा बिन खारजा। अब ये जो नाम इन्होंने पेश किया सामीन आप ये देख सकते हैं, अल इसाबा के अंदर अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इनको तीसरी किस्म में लिखा है, यानी तीसरी किस्म में उन लोगों का जिक्र करते हैं अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह जो सहाबी ना हो। यानी नौवां नाम पेश किया, वो भी आप जरा इनसे सुन लीजिए। मोहम्मद बिन अशअस इब्न कैस, बाज़ ने लिखा ये सहाबी था, बाज़ ने लिखा नहीं था, तार ने इसे भी वासिर जहन्नम किया था बाद में। तो सामीन आपने सुना, अब नवा नाम पेश किया गया मोहम्मद बिन अशअस बिन कैस का। ये सामीन आप देख सकते हैं अल इसाबा के अंदर अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको चौथी किस्म में लिखा है, चौथी किस्म में, यानी अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इस चौथी किस्म में उन लोगों का जिक्र करते हैं कि जिनको सहाबा में जिक्र करना गलत है। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपके काफ़ी सारे सवालात के जवाब इसमें ज़रूर होंगे। अपनी राय का लाजमी इजहार करें कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।